Good morning students. Class 6th, Subject English Reader, Book name The English Circle. Class 6th का लेसन फर्स्ट पोएम है, जो हमारी पोएम फर्स्ट है डैफोडिल्स. Yes students, now we are going to start read poem डैफोडिल्स. डैफोडिल्स क्या है स्टूडेंट्स? डैफोडिल्स एक फ्लावर्स का नेम है. येलो कलर का फ्लावर होता है. 15 अप्रैल 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि इसके राइटर हैं, कौन है इसके राइटर डैफोडिल्स पोएम के? विलियम वर्ड्सवर्थ. उन्होंने क्या कि जो पोएम है डैफोडिल्स, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो अपनी बहन डोरोथी के साथ जा रहे होते हैं. रास्ते में उन्हें ये फूल दिखता है डैफोडिल, जो उस फूल को काफ़ी देर तक देखते रहते हैं. उस टाइम को वो डिसाइड करते हैं कि डैफोडिल पर, उस टाइम वो ये डिसाइड कर लेते हैं, वो इतना सुंदर लगता है उनको ये फ्लावर्स डैफोडिल, तो वो सोचते हैं कि वो इस पर एक पोएम लिखेंगे. वट आर सम ऑफ द थिंग दैट कम टू योर माइंड. कई बार आपके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जब आप उनको देखकर काफ़ी गहरी सोच में पड़ जाते हैं. राइट देम डाउन, उनके बारे में लिखते हैं. वंस डन डिस्कस विद योर पार्टनर, और अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करते हैं. ये पोएम डैफोडिल ही है, जो कि अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ जब जाते हैं तो वो फ्लावर्स की सुंदरता को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं. रीडिंग फर्स्ट पोएम देखिए. फर्स्ट स्टैंजा. आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. I wandered. Wandered कहते हैं, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं अकेला घूम रहा था. wandered मैंने घूमना, भटकना. जिस तरह से वो कहते हैं आई वेंडर्ड, जिस तरह से मैं अकेला घूम रहा था, बादल की तरह घूमना. वेंडर्ड मैंने घूमना या भटकना. जिस तरह से बादल इधर उधर घूमता रहता है, मैं भी इसी तरह से घूम रहा था. और मैं अकेला, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, मैं अकेला पहाड़ियों पर और घाटियों पर. वेल्स मैंने वैली, जो घाटी होती हैं, अकेला पहाड़ों पर और घाटियों पर, अकेला घाटियों पर पहाड़ियों पर घूम रहा था. घाटियों और पहाड़ों पर घूमते घूमते अचानक मेरी नज़र व्हेन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड, एक भीड़ पर पड़ी. किस पर पड़ी? क्राउड मैंने भीड़ पर पड़ी. ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल, मैंने एक झुंड देखा गोल्डन डैफोडिल्स का, जहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुनहरे कलर के डैफोडिल के फ्लावर, येलो कलर के फ्लावर मैंने देखे. एंड बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, डैफोडिल का झुंड मैंने देखा झील के किनारे पर था, जो कि एक के पेड़ के नीचे था. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, वो जो फूल थे डैफोडिल के, फ्लटरिंग मैंने हिल रहे थे और नाच रहे थे. हवा के रुख से, हवा से वो फूल घूम रहे थे. सेकंड स्टैंजा करेंगे. सेकंड स्टैंजा देखिए. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their hats in sprightly dance. सेकेंड स्टैंजा में देखिए, पोइट कहता है कि ये जो फूल हैं इतने ज़्यादा थे, कंटिन्यूस एज स्टार की तरह. स्टार जैसे आसमान में स्टार्स होते हैं ना, आप गिन नहीं सकते उनको, इतनी ज़्यादा गिनती में होते हैं आसमान में स्टार्स. सितारों का झुंड चमकते हुए दिखाई देता है. पोइट कहता है कि डैफोडिल के फ्लावर्स भी इतने ही ज़्यादा थे, फूल इतने ज़्यादा थे. दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग मी, फूल इतने ज़्यादा थे, जहाँ देखो वहाँ फूल ऐसे लग रहे थे कि वो जैसे कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते. इतनी ज़्यादा गिनती में थे, इतनी दूर तक नज़र आ रहे थे, उतनी दूर वो फूल नज़र आ ही रहे थे, काफ़ी लंबी दूरी तक नज़र आ रहे थे. एंड 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, और मैंने उन फूलों को लाइन में झील के किनारे तक फैले हुए थे, किनारों तक वो फूल ही फूल थे. मैंने जब एक झलक देखी उन फूलों की,
वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि 10,000 फूलों के करीब फूल होंगे, इतने ज़्यादा फूल नज़र आ रहे थे। टॉसिंग देयर हैट्स इन ए स्प्राइटली डांस, वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स खुशी के मारे अपने सिर को इधर से उधर पटक रहे थे और खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे डैफोडिल्स के फ्लावर। और इतने ज़्यादा स्प्राइटली मैंने फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ वो अपने आप को पटक रहे थे इधर से उधर, बड़े सारे फ्लावर डैफोडिल्स के नज़र आ रहे थे। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the snow shock to me had brought. पोइट कहता है कि झील का पानी और लहरें थी वो भी नाच रही थी। क्या नाच रही थी? झील का पानी और लहरें भी नाच रही थी। फूल तो नाच ही रहे थे, फूल के साथ साथ लहरें भी नाच रही थी। आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, और लहरें नाच तो रही थी, बार बार लहरें इतना अच्छा नाच रही थी कि जितना अच्छा फूल नाच रहे थे। फूल लहरों से ज़्यादा खुश थे, फूल ज़्यादा अच्छे से नाच रहे थे। एंड अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, माहौल इतना बढ़िया था, इतना शानदार माहौल था कि जैसे कि डैफोडिल डांस कर रहे थे। इतने अच्छे माहौल में पोइट भी काफ़ी खुश था, बट वेल्थ काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। आई गेज्ड एंड गेज बट लिटल थॉट, गेज्ड मैंने देखना, इतना हल्का महसूस कर रहा था। मैं उन डैफोडिल को देखे जा रहा था। पोइट कहता है देखना होता है ना गेज, डैफोडिल के डांस को देखकर, उसकी खुशी को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो गया, इतना मदहोश हो गया कि उसने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि डैफोडिल उनके लिए क्या लेकर आए हैं। वो उनके लिए खुशियों का खजाना लेकर आए थे। वो इतना ज़्यादा मगन हो गया कि उसने इस खुशी को रियलाइज़ ही नहीं किया। पोइट मदहोश हो गया था, वो बस केवल डैफोडिल के फ्लावर्स को देखे ही जा रहा था, उनकी मस्ती को, उनकी इतनी ज़्यादा मात्रा में होना, उनके अमाउंट को, उनको देखा ही जा रहा था और पोइट खुश हो रहा था। फोर्थ स्टैंजा देखिए। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. पोइट कहता है कि जब भी वो सोफ़े पर बैठा होता है और उसका माइंड खाली होता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, या फिर चिंतित होता है, तब उसको उस मंजर को याद करता है। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली मूड में वो उस मंजर को याद करता है, उस सीन को याद करता है। दे फ्लैश अबाउट दैट इनवर्ड आई, इस सीन को याद करता है, इस सीन को इमेजिन करता है, और उसकी क्या हो जाती है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और उसकी वो उदासी ख़त्म हो जाती है। कभी हम खाली बैठे होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी के उन हसीन पलों को, उन खुश मिजाज पलों को याद करते हैं। जब हम परेशान होते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो हमारे टाइम में अच्छे पल गुजरे होते हैं, हम उनको याद करते हैं, हमारी आँखों के सामने आ जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है उन पलों को देखकर। जब भी पोइट उदास होता है, जब भी पोइट के मन में उदासी होती है, परेशानी होती है, तो वो उस डैफोडिल के उस सीन को याद करने लग जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील। जब वो परेशान होता है तो वो उस सीन को याद करने लग जाता है कि उन डैफोडिल के सीन को याद करता है, मेकी करके मेरा हृदय खुशी से भर जाता है, और डैफोडिल के साथ घूमने लगता है, नाचने लगता है, उसके साथ उसको इमेजिन करने लग जाता है, नाचने लग जाता है, और वो डैफोडिल के साथ खुश हो जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल, और उस डैफोडिल के साथ डांस करने लग जाता है। इस पोएम में बेटा विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम थी, ये इसके राइटर थे, डैफोडिल्स पोएम, और जिसमें पोइट ने अपनी खुशी को बयां किया है कि कई बार क्या होता है, हम उदास बैठे होते हैं, कुछ यादें हमारे
हमारे जो पुराने वक्त में होती हैं, जो खुश भरी याद होती हैं, जो खुश मिजाज यादें होती हैं, उन्हें देखकर हम खुश हो जाते हैं। उन यादों को देखकर हम खुश हो जाते हैं और हम उस अपने उदासी के पल हमारे दिमाग से निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी पोएम थी। स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक लगाएंगे आप इंग्लिश रीडर की, उसको कवर अप करेंगे अच्छे से जैसे मैंने आपको बताया था, और मैं कल आपको सेंड करूँगी डिफ़िकल्ट वर्ड्स वर्ड मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।